दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी पीजी की जो क्लासेस चल रही थी उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स अपनी पूरी हो गई है। आज से अपन मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी सबसे पहले दोस्तों अपन ले रहे हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मैट्रिसेस। अब इसमें सिलेबस में केवल एक ही वर्ड दे रखा है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के बारे में अपन को मैट्रिक्स क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट अपन कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कितने टाइप की मैट्रिक्स है, रैंक कैसे निकालेंगे और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम जो मैट्रिक्स से अपन कैलकुलेट करते हैं, आइगन वेक्टर अपन कैलकुलेट करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन को होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कम से कम क्लासों में इसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि मैट्रिक्स स्केलर होता है या वेक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, मैट्रिक्स एरे इज स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, तो मैट्रिक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो अपन मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करें, आप सभी को पता है कि एक रो होता है, इस हिसाब से रो होता है, इस हिसाब से कॉलम होता है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन रखते हैं। तो ऐसा जो एडजस्टमेंट है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपन कर लें कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे, ARRAY, array which is the vector quantity and the magnitude of a matrix defined by the magnitude of its ith and jth position elements। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ith एंड jth पोजिशन एलिमेंट। ठीक है, अपन ये मैट्रिक्स के अपने पास में डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा अपन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट अपन कैसे निकालें। तो डिटर्मिनेंट वी कैन डिफाइन, डिटर्मिनेंट क्या है भाई, डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर, याद रखना है, डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it gives a particular value। जो अपन को क्या देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है डिटर्मिनेंट। इसलिए डिटर्मिनेंट क्या है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स को जब अपन डिफाइन करें तो मैट्रिक्स को अपन कैसे डिफाइन करें कि ए अपने पास में कोई मैट्रिक्स है और उसको अपन कैसे लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ। क्या लिख सकते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है ए, जिसमें आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां अपने दोस्तों क्या लगा दिया, M क्रॉस N। क्या लगा दिया, M क्रॉस N। तो यहां आप ध्यान दिए, M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज। N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और AIJ का मतलब है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम।
एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यानी इसको अपन स्प्रेड रूप में लिखना चाहें तो आज तक जो अपन ने पढ़ा है ये ऐसा पढ़ा है, A11 पढ़ा है, A12 एंड सो ऑन A1n, भाई A12 A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन A1n। फिर दूसरा A21 A22 एंड सो ऑन A2n, ऐसे ही A31 A32 एंड A3n। तो नीचे भी अपन कर सकते हैं, ऐसे नीचे करें तो कॉलम को अपन क्या एम इसको अपन ने n से डिनोट कर दिया, तो AM1 AM2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ गया AM n। ये क्या होगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। क्या होगी दोस्तों, m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। तो मैट्रिक्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपन निकालते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। मैट्रिक्स को अपन जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें m है वो नंबर ऑफ रोज को शो करती है, रोज अपन ऐसे लिखते हैं, ये रो है दोस्तों, ये पहली रो और ये कॉलम है। ऐसे जो खड़े होते हैं उनको अपन कॉलम, और जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रो। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। और AIC इसको अपन कहेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम इसको कहेंगे। कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें मान लो 3 एलिमेंट हैं तो 3 क्रॉस बाई 3, 3 क्रॉस बाई 2, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी और उस मैट्रिक्स के बाद में आपको ये पूछा है कि इसकी सब मैट्रिक्स कितनी होंगी। क्या पूछा है दोस्तों, कि इसकी सब मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो अपन को ध्यान में रखना है। सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कितनी होंगी, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करें इसको, अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सब मैट्रिसेस आर डिफाइंड बाई, सब मैट्रिसेस आर डिफाइंड बाई या आर ऑब्टेन्ड बाई, सब मैट्रिसेस आर ऑब्टेन्ड बाई इलिमिनेटिंग का मतलब है खत्म करके, बाई इलिमिनेट कर दिया, बाई इलिमिनेटिंग सम रोज एंड कॉलम्स, सम रोज एंड सम कॉलम्स फ्रॉम ए मैट्रिक्स, कि सब मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करेंगे अपन, कि कोई मैट्रिक्स आपको दे दी, उसमें से रोज को खत्म कर देंगे, कॉलम को खत्म कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, सब मैट्रिसेस आ जाएंगी। कैसे, जैसे अपन एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे है कि जैसे मान लो एग्जांपल अपन ले, सब मैट्रिसेस निकाल रहे हैं, ये एक नई कंसेप्ट है। सब मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स फ्रॉम ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में कॉलम को अपन गायब कर दें या रोज को गायब कर दें तो एक नई मैट्रिक्स अपने पास में आएगी, उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, सब मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देखिए क्या है भाई, 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यानी इसमें 2 रो हैं, एक तो ये रो और एक ये रो, 2 ही कॉलम है, एक ये कॉलम, ठीक है। अब इसकी अपन को सब मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस कॉलम को गायब कर दिया तो क्या आ गया, 1 2 आ गई मैट्रिक्स। फिर कोमा कर दें, ऊपर वाले को गायब कर दिया तो 3 4, भाई पहले एक रो को गायब किया तो 1 2, फिर पहली रो को गायब किया तो 3 4, रो गायब हो गई। फिर क्या हो सकता है, कॉलम को गायब कर दें तो 1 3, ये भी सब मैट्रिक्स है। और क्या हो सकता है भाई, 2 4, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स खुद 1 2 3 4, मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ ए सब मैट्रिक्स। यहां से एक लाइन आपको लिखनी है कि मैट्रिक्स खुद भी अपनी सब मैट्रिक्स होती है। एवरी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ ए
सब मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ ए सब मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, फिर अपन एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सब मैट्रिक्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों? बराबर सब मैट्रिक्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ गए बात को? ये तो हो गई सिंपल तरीका। ठीक है, अब अपन एक जनरलाइजेशन कर देते हैं कि मान लो अपने ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अपने पास में m क्रॉस n की मैट्रिक्स यदि हो जाए तो उसकी सब मैट्रिसेस कितनी होंगी। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हो जाएंगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है हाउ मैनी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाउ मैनी सब मैट्रिसेस, how many sub matrices can be possible by a matrix of order m क्रॉस n। ऑर्डर m क्रॉस n का मतलब है उसमें मैट्रिक्स में m तो पंक्ति हैं और दोस्तों क्या है n कॉलम। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैट्रिक्स को मैं ऐसे बना रहा हूँ A11 A12, ठीक है, और A1n। ठीक है, फिर A21 A22 A2n, फिर A31 A32 A3n। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में AM1 AM2 एंड AM। ध्यान से अपन देखें तो देखो इसमें अपन ने कम से कम एक एलिमेंट चुना है। कम से कम दोस्तों कितने एलिमेंट चुना है? एक एलिमेंट चुना है। ठीक है, इसमें m पंक्ति है, m क्रॉस n की ही। ध्यान से देखना बात को, तो एक एलिमेंट चुना है तो मतलब m में से एक एलिमेंट चुना है, तो m में से एक चुनने को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? MC1। ठीक है ना, अपन देख रहे हैं उसको जनरलाइजेशन फॉर्म में कैसे निकालें। तो देखो m में से एक MC1, MC1 का मतलब है कॉम्यूटेशन। क्या आपने पढ़ा होगा? क्रमचय संचय, परमुटेशन। m, इसमें m पंक्ति है, m में से एक एलिमेंट भी हो सकता है, प्लस ये संख्या जोड़ी तो अपन ने, जैसे ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, एंड तो MC2 दो एलिमेंट भी हो सकते हैं। ऐसे ही 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी m में से अपन ने कितने चूज कर लिए? m में से m कर लिए, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज इटसेल्फ ए सब मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात कि भाई m पंक्ति है आपके पास में, और m पंक्ति में एक एलिमेंट भी एलिमेंट हो सकता है सब मैट्रिक्स का, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये है तो ये भी क्या इसकी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी, फिर ये भी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ये बात तो किसकी होगी? पंक्ति की। एंड का निशान लगाएंगे, तो जब भी एंड की बात आती है दोस्तों, ये तो प्लस को मतलब है और अथवा और। जैसे MC1 एक एलिमेंट हो गया, प्लस और दो एलिमेंट की मैट्रिक्स हो गई, और गुणा। ठीक है, अब ये तो बात हुई पंक्ति की। अब अपने पास में कॉलम भी है, तो कॉलम में वही बात है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, और 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं। यानी इसको अपन क्या लिखें? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन, क्या जाएगा? NCN। क्या जाएगा दोस्तों? NCN। यानी ये क्या मैं लिख रहा हूं? टोटल पॉसिबल, ये मैं लिख रहा हूं टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी, उसमें टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती है। बहुत ध्यान से देखना, समझना बात को, कि अपन को निकालनी है कि एक मैट्रिक्स अपन को दी हुई है और उसके छोटी सब मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं। तो दोस्तों उसमें अपन ने देखा कि देखो 1 2 एक ऐसे कॉलम में भी, ये कॉलम भी, ये खुद भी मैट्रिक्स, खुद मैट्रिक्स इज इटसेल्फ ए सब मैट्रिक्स, खुद भी क्या होती है? इटसेल्फ सब मैट्रिक्स, खुद की खुद सब मैट्रिक्स है, एक एक एलिमेंट भी आ गया। तो इसमें अपन ने जनरलाइजेशन अपन करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है? m तो पंक्ति है और n कॉलम है, तो मैंने लिया कि m पंक्तियों में से एक एलिमेंट ले लिया, और दूसरा एलिमेंट भी सब मैट्रिक्स होगा, तीसरा एलिमेंट भी, और m में से अपन पूरे m रख लें
तो वो भी क्या होंगे, सब मैट्रिक्स होंगे। सही बात है। यहाँ से देखिए यदि कॉलम की अपन बात करें तो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट बी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, एन कॉलम का दूसरा एलिमेंट बी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगी, एंड सो ऑन। इस हिसाब से आ गई। अब ये अपन ने निकाल लिया कि भाई इतनी सब मैट्रिक्स होंगी। अब मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहां मिटा देता हूं, ठीक है। अब अपन दोस्तों क्या जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं थोड़ी सी। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आ रही है, ठीक है। a प्लस बी टू दी पावर n, बाइनोमियल थ्योरम। कैसे एक्सपेंड करते हैं अपन इसको, एन सी जीरो ए टू दी पावर कितनी, n, b की घात 0, ठीक है, प्लस एन सी वन, ए की घात कम होती जाएंगी और b की घात बढ़ती जाएंगी, a n माइनस वन बी वन, प्लस एन सी टू, ए की घात n माइनस टू, b की घात 2, एंड सो ऑन। लास्ट की क्या हो जाएगी, एन सी एन, ए की घात तो क्या हो जाएगी 0, या n माइनस वन, n माइनस एन कर लो, ए की घात तो क्या हो जाएगी n माइनस एन, और b की घात दोस्तों कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से, यदि a और b, a बराबर और b बराबर 1 1 रख दूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का मतलब 2 की घात n। देख लो चाहे, इसमें मैं a बराबर b बराबर 1 रख रहा हूं तो 2 की घात n, a के मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, ठीक है। तो ये 1 है तो इनकी वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एन सी जीरो पहला कॉलम, प्लस एन सी वन, प्लस एन सी टू, एंड सो ऑन एन सी एन। क्या हो जाएगा, एन सी एन। समझ गए बात को भाई। a और b की वैल्यू मैंने 1 1 रखी, तो देखो 1 की घात n, तो भी 1 की घात n का मान भी 1 की, b की घात 0 का मान भी 1 की, 1 गुणा 1 यानी एन सी जीरो। ऐसे ही 1 की घात n माइनस 1 हो, चाहे 1 की घात 1 हो, तो भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, उसको एन सी वन, तो प्लस एन सी वन। 1 की घात, यहाँ 1 पे कितनी भी घात हो, n हो, n माइनस टू हो, n माइनस टू का होल स्क्वायर हो, 1 का मान 1 ही होना है, और यहाँ 1 की कितनी घात हो, 1 का मान 1 ही होना है। तो ये आ गई। लेकिन अपने पास में क्या है, अपने मान से तो एक एलिमेंट तो कम से कम है ही, 0 का तो कोई केस ही नहीं है। तो दोस्तों इसको अपन ने क्या कर दिया, 2n माइनस एन सी जीरो इक्वल्स टू एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन प्लस एन सी एन, यानी अपनी बात बन गई। यानी ये एलिमेंट यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको अपन ने क्या कर दिया, इधर रिप्लेस कर दिया। और एन सी जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, 1। एन सी जीरो यानी क्या है, एन सी जीरो का मतलब है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल जीरो और फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, एन से एन कट गया और फैक्टोरियल इसका मान 1 होता है। तो ये क्या हो गई, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या आ गया दोस्तों, एन सी एन। ये बात समझ में आ गई। ये डायरेक्ट नेट में रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अपना मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो ये डायरेक्ट रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है कि एन सी वन एन सी टू एंड सो ऑन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की घात n माइनस 1 होगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए वहाँ क्या है, 1 से स्टार्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ m है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की घात m माइनस 1। यहाँ से देखिए होगी ना, m है वहाँ पर एम सी वन है, यहाँ पर एन सी है, और उसकी सामने वाले की कितनी हो जाएगी, 2 की घात n माइनस 1। तो ये आपको याद रखनी है। ये जो फॉर्मूला आ गया, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस। क्या गया दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस। क्या गया, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस, यानी 2 की घात m माइनस 1 इंटू 2 की घात n माइनस 1। ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस आ गया, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस अपने पास में आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को, ये जो अपन ने वर्बली किया था उसको अपन कर रहे हैं, 2 क्रॉस 2 की है। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझ में आ गई ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, द्विपद प्रमेय से अपन ने इसको निकाला है, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स का नाम पढ़ने में सरल लग रहा है, बाकी मैट्रिक्स सरल है नहीं है, मैट्रिक्स को भी पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। यहाँ से देखिए इसी क्वेश्चन को अपन इससे करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्सेस अपने फॉर्मूला बना लिया, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस क्या आ गया भाई,
बराबर 2 की घात m माइनस 1 इंटू 2 की घात n माइनस 1। इसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज की कितनी है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है भाई। अब देखो इसको कर रहे हैं अपन इसी क्वेश्चन को, तो भाई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 की घात 2 माइनस 1 और इंटू 2 की घात 2 माइनस 1। क्या हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 1, यानी 3 गुणा 3, तो कितनी आ गई 9। और यहाँ भी अपने कितनी निकाली, सब मैट्रिक्स 9 ही निकाली। तो वो अपन एक जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक मैट्रिक्स अपन को दे दी और उसकी सब मैट्रिक्स अपन को निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे, 2 की घात 2 माइनस 1 गुणा 2 की घात 2 माइनस 1, और ये अपने पास में आ जाएगा 2 की घात m माइनस 1 गुणा 2 की घात n माइनस 1। चाहे मैट्रिक्स में ऑर्डर दोनों का बराबर हो, चाहे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन क्या करने करेंगे, एक मैट्रिक्स के उसकी सब मैट्रिक्स अपन निकाल लेंगे। दोस्तों समझ में आ गई बात। अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है वो कितने टाइप की है और कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स A इक्वल्स टू स्क्वायर ए आई जे, ये I है, ये J है, और ये क्या होगी m क्रॉस n। m पंक्ति की संख्या है, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सबसे पहले अपन मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स क्या कब होगी, इफ m बराबर, यदि अपन क्या करते हैं दोस्तों 1 कर दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो मैट्रिक्स आएगी ए आई जे, और ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n, यानी ये एक पंक्ति और n कॉलम की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। m की वैल्यू 1 होगी तो 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n का मतलब है एक पंक्ति की मैट्रिक्स होगी। कॉलम की संख्या इसमें कितनी है, n, पंक्ति एक। दूसरी सेकेंड नंबर की टाइप्स कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इफ n की वैल्यू अपन क्या कर दें 1 कर दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा ए आई जे, और ये क्या हो जाएगा m क्रॉस 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, m क्रॉस 1। इफ n बराबर क्या हो जाएगा 1, n बराबर 1 होते ही पंक्ति तो अपनी m की m है 1 होगी, तो इससे अपन क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर यहां से देखिए, स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपन सारी कैलकुलेशन इसी में करते हैं, इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है दोस्तों, इफ m बराबर n, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको अपन लिखेंगे क्या, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए आई जे, और ये क्या हो जाएगा m क्रॉस n, तो n क्रॉस n कर देते हैं, जिसमें कॉलम और पंक्ति, जैसे 3 कॉलम और 3 पंक्ति तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 कॉलम 2 पंक्ति स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 कॉलम 4 पंक्ति स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी जाती है, नंबर 4, और उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राई डायगोनल। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई, ए बराबर ए आई जे। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, एन क्रॉस एन बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बी, ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इफ क्या i माइनस जे का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 हो,
देन ए आई जे बराबर 0, यानी वो एलिमेंट जिसके लिए आई और जे, जैसे आई और जे का मतलब है ith एलिमेंट और जेथ, ये पंक्ति को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है। कॉलम और पंक्ति का जो नंबरिंग है उनका डिफरेंस, चाहे i माइनस जे हो चाहे j माइनस आई हो, वो यदि 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है, यदि 0 है तो वो जो मैट्रिक्स है दोस्तों वो क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये मैट्रिक्स है अपने पास में, ठीक है, तो यहां से देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में ले रहा हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देखो A11, दोनों का अंतर कितना है, 1 से कम ही है। ये तो कब लगेगा, जब यहां अंतर आएगा 2, तब ये बात फॉलो होगी। यहां अंतर आ जाएगा 3, तब ये बात फॉलो होगी। ठीक है, A11 कोई अंतर नहीं है, A12, ठीक है, फिर A13, ध्यान से एक बार मैं लिख रहा हूं, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो ध्यान से दोस्तों, यहां देखो अंतर कितना है, 1 और 3 का अंतर कितना है, 2, तो 2 बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है इसका, 0। ऐसे ही यहां 1 अंतर है, यहां 0 अंतर है, यहां 1 अंतर है, तो ये 0 नहीं होंगे। यहां A31 का मतलब है वही, तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो वो मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये मैट्रिक्स कहलाएगी ट्राई डायगोनल। क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूं, और एक एग्जांपल देखिए 4x4 की, देखो A11, A12, A13, A14, ठीक है भाई, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ठीक है। अब इसका ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, 4 पंक्ति और 4 कॉलम है, इसको ट्राई डायगोनल एलिमेंट में अपन को बदलना है। देखिए ध्यान से, ट्राई डायगोनल में बदलना है तो यहां से क्या क्या, देखो यहां देखो अंतर कितना है, 2, ये 0 होगा। यहां अंतर कितना है, 3, ये 0 होगा। फिर ये A24 का मतलब 2 का अंतर है, ये 0 होना है, A24 का मतलब 0 होना है, ठीक है। फिर A31, ये 0 होना है, A32 0 नहीं होना, A42 0 होना है, A41 ये भी क्या होना है, 0 होना है। दोनों यानी ये I और ये J, जैसे इसकी बात अपन करें, I बराबर तो है 4 और J बराबर क्या है, 2, तो 2 हो गया, 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसकी ट्राई डायगोनल अपन देखें, बहुत अच्छा है। तो इसकी ट्राई डायगोनल क्या बन गई भाई, देखो A11, A12 0 0, ये 0 होगी, ठीक है। फिर A21, A22, A23, A24, A24 1 से ज़्यादा अंतर हो गया, 0। फिर A31 0, A32 आएगा, एक ही अंतर है, A33 आना है और A34 आना है, ठीक है भाई। फिर A41 0, A42 0, A43 आना है और A44 आना है। तो ये मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, इसकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी। क्या होगी दोस्तों, इसकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ये होगी। समझ में आ गई बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से जिनमें ith रो jth कॉलम दोनों का मोड का मतलब है दोस्तों, चाहे ये माइनस में है चाहे ये प्लस में है, यदि ये ग्रेटर देन 1 है तो वो एलिमेंट क्या होगा, यदि 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखो एक विशेष बात है ट्राई डायगोनल एलिमेंट में कि ये जो एलिमेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स में, इनको अपन क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहते हैं दोस्तों, डायगोनल। बहुत ध्यान से समझोगे बात को। ट्राई डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। तीन क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है।
भाई जो ये एलिमेंट होंगे ये हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट आज तक अपन जानते हैं, तो ये डायगोनल कहीं भी आपको कहीं कहे तो अपन ये कहेंगे दिस इज डायगोनल, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य डायगोनल एलिमेंट है ये। क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, क्या कहेंगे इनको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। फिर ये इसके ऊपर है एलिमेंट, ये वाले दोनों, तो ये भी तो है, तो प्रिंसिपल के ऊपर है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, सुपर। ये एलिमेंट कौन से कहलाते हैं, सुपर डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाते हैं दोस्तों, सुपर डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाएंगे दोस्तों, सुपर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे भाई, नीचे है, ये नीचे है डायगोनल एलिमेंट के, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सब डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से दोस्तों देखना, बहुत जोरदार बात निकलने वाली। मान लो सपोज ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, कितने की, n। तो देखो यहां 1 2 3 एलिमेंट है, फिर यहां 2 एलिमेंट हो गए, यहां भी क्या हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। यानी इस सुपर मेन डायगोनल से या प्रिंसिपल डायगोनल से सुपर डायगोनल में एक एलिमेंट कम है, और सब डायगोनल में भी एक एलिमेंट कम है। बहुत ध्यान से देखिए, ये 3 है तो ये यहाँ 2, यदि ये यहाँ 4 होंगे तो यहाँ ये 3 होंगे, यहाँ भी ये 3 होंगे। समझ गए बात को। यदि यहाँ 5 होंगे तो यहाँ ये 4 एलिमेंट होना है, और यहाँ भी ये 4 एलिमेंट होने। यानी मुख्य विकिरण के नीचे और मुख्य विकिरण के ऊपर एक एक एलिमेंट कम हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ 2 है, फिर आगे अपन चलेंगे तो इससे एक एलिमेंट कम हो गया, यानी ये 2 एलिमेंट थे, यहाँ 1 बच गया। फिर इसके नीचे चलेंगे तो क्या है, एक एलिमेंट और कम हो गया, और आगे वाले में है ही नहीं। तो इस हिसाब से मैट्रिक्स ऊपर चलती है, इस हिसाब से मैट्रिक्स नीचे चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली है दोस्तों। तो यदि मान लो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ध्यान से, तो मेन डायगोनल में कितने एलिमेंट हो गए दोस्तों, ये 3 क्रॉस 3 3 आ गया, इसका मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n हो गए, क्या हो गए, n। ध्यान देना बात को, कितने एलिमेंट हो गए, यहां 3 एलिमेंट है क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इस मैट्रिक्स को अपन किसके लिए सुपर इंपोज कर रहे हैं, n क्रॉस n के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, n क्रॉस n के लिए, ठीक है। तो n क्रॉस n के लिए ये एलिमेंट कितने हो गए भाई, n हो गए। क्या कौन से डायगोनल एलिमेंट क्या उनसे हो गए, n एलिमेंट हो गए। फिर यहां देखो कितने एलिमेंट हो गए भाई, यहां एक एलिमेंट कम है, तो एलिमेंट n क्रॉस n के लिए कितने हो गए भाई, एक एलिमेंट कम है तो n-1, यानी इसके जस्ट ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, n-1। और जस्ट नीचे वाले भी कितने, जितने ये हैं उतने ये भी क्या हो जाएंगे, n-1, ठीक है ना। यहां देखो ये कितने एलिमेंट है भाई, 3, यहां कितने हैं, 2, तो एक कम हो गया। यहां भी एलिमेंट कितने हैं, 2, तो इससे एक कम हो गया। अब इसमें बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, और ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में ये और ये वो एंट्रीज हैं जो शून्य नहीं है। बाकी शून्य क्या है, ये है और ये है। समझ गए क्या, ये जो एलिमेंट अपन ने लिखे हैं, जैसे 3 2 5 और 2 7 इसमें एंट्रीज ऐसी हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो शून्य नहीं है, और इन 7 के अलावा क्या है, शून्य है। तो ऐसे ही क्या है इसमें, ये वाली जो है, जैसे टोटल कितने हो गए भाई, अभी अपन बात करते हैं। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, हाउ मैनी नॉन ट्रिवियल का मतलब है एंट्री 0, नॉन ट्रिवियल का मतलब वो एंट्री जो 0 नहीं है, ट्रिवियल का मतलब 0 शून्य। नॉन ट्राइवियल मैट्रिक्स इन ए ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। तो मैंने n एलिमेंट के लिए लिखा है कि वह एलिमेंट बताइए किस मैट्रिक्स में
ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में वो एलिमेंट बताइए जो शून्य नहीं है, नॉन ट्राइवल। समझ गए क्या? तो शून्य नहीं है तो देखो अभी अपन ने निकाला कि मैंने आपको बताया कि ये वो एलिमेंट है जो शून्य नहीं है, तो यहाँ पर 3 तो शून्य ये नहीं है, जस्ट सब डायगोनल वाले, और जस्ट सुपर ये शून्य नहीं है, बाकी सारे शून्य है। यहाँ पर निकाला कि n तो मैन में n-1 जस्ट इसके नीचे और n-1 जस्ट इसके ऊपर, n क्रॉस n का ऑर्डर है। तो देखो अब अपन कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में कितने हो गए? प्रिंसिपल डायगोनल में n एलिमेंट हो गए जो शून्य नहीं है। सुपर डायगोनल में कितने हो गए दोस्तों? n-1, ये सुपर डायगोनल में हो गए, ठीक है। और सब डायगोनल में क्या हो गए भाई? n-1 हो गए। इनको जोड़ा तो कितना हो गया? n-1 यानी 3n हो गए और -2 हो गए। तो टोटल सम कितना हो गया? कुल एलिमेंट हो गए 3n-2। ये क्या है? टोटल नॉन ट्रिवियल एलिमेंट हो गए। कितने हो गए भाई? नॉन ट्राइवियल एलिमेंट हो गए। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कितने नॉन ट्राइवियल हैं, तो कितने हो गए भाई? 3n-2 हो गए। तो क्वेश्चन अगला ये भी पूछ सकता है ना कि ट्राइवियल कितने हैं, जो शून्य होंगी वो कितने होंगे। तो देखो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट बराबर कितने हो गए इस मैट्रिक्स में? n क्रॉस n यानी n², n गुणा n यानी कितने हो गए दोस्तों? टोटल एलिमेंट बराबर कितने हो गए? n²। ठीक है भाई, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? n²। टोटल एलिमेंट हो गए n²। इसमें से 3n-2 क्या है? जो शून्य नहीं है, तो शून्य कितने हो गए? तो ट्रिवियल इंट्री या ट्राइवल एलिमेंट बराबर n² माइनस नॉन ट्रिवियल एलिमेंट, ठीक है। और कितने आ जाएंगे? n² माइनस 3n-2 यानी n² माइनस 3n क्या हो जाएंगे? +2। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो आपका अब गलत नहीं होगा। समझ में आ गया कि इसमें जैसे अब ये एलिमेंट आ गए, तो इसमें अपन ट्रिवियल देखें, जो शून्य नहीं है वो तो अपन ने कैलकुलेट करके देख लिया। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? जैसे इस मैट्रिक्स को अपन एग्जाम्पल में लें और उसको, ये तो आ गया जनरल फॉर्मूला आ गया, तो सम नॉन ट्रिवियल बराबर क्या है? 3n-2। यहां पर देखो n कितना है? 3 है, तो 3 गुणा 3 -2 यानी 9 - 2 बराबर कितने हो गए? 7। इस मैट्रिक्स में 7 एंट्री जैसी है जो शून्य नहीं होंगी। देख लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, आ गया। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब वो एंट्री जो शून्य नहीं है, वो कितनी होगी? 7 होगी। और ट्रिवियल बराबर अपन ने लिखा है n² माइनस 3n-2, तो 3n-2 आपने निकाल ली। n कितना है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 3 9 भाई, 3 का स्क्वायर, या ऐसे कर लो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3 और -2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना आएगा? 7, तो कितनी होगी भाई? 2। यानी इसमें 2 एंट्रीज जो हैं वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगी कि एक ट्राई डायगोनल एलिमेंट है दोस्तों। ये अपन जब टेंसर पढ़ेंगे तो वहाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस आएंगी, और ये वहाँ ये निकालने की जो कंसेप्ट है वो अपन को क्लियर होनी चाहिए कि कितने एलिमेंट, बहुत बार नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि स्क्यू सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट ऐसे होते हैं जो शून्य नहीं होते, कितने ऐसे होते हैं जो शून्य होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा क्वेश्चन करने के लिए एक कंसेप्ट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। ये 3 क्रॉस 3 की अपन ने लिया था और इसको अपन ने इंपोज कर दिया किस पे? n क्रॉस n पे इंपोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स था, ठीक है, प्रकार था। अब देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स, समझ में आ गई बात? ट्राई डायगोनल की बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको मैट्रिक्स समझ में आ रही है ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छठा टाइप क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स।
कि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी भाई, जब अपन कहें कि A बराबर ए बराबर ए आई जे और n क्रॉस डायगोनल है तो n स्क्वायर है, ठीक है, इज डायगोनल इफ ए आई जे बराबर 0, कब, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, कि वो एलिमेंट 0 होने चाहिए जिनके लिए आई और जे की वैल्यू क्या हो, बराबर नहीं हो। कैसे, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो A11 दोनों के लिए बराबर है, ये किसके लिए 0 है, जिसके लिए बराबर नहीं है, जैसे A12 बराबर नहीं है 0, A13 0 बराबर नहीं है, फिर ये A21 बराबर नहीं है 0, A22 तो ये 0 नहीं है, फिर A23 0, फिर ये 0 बराबर नहीं है, ये 0 ये बराबर नहीं है, और ये क्या आ जाएगा A33। तो ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ये क्या कहलाएगी दोस्तों, डायगोनल, और डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। समझ गए, समझ में आ रही है बात। 7 नंबर देखो, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, वही मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ऑर्डर n क्रॉस n इज स्केलर इफ ए आई जे बराबर के, किसके लिए, i बराबर j के लिए, तो ये क्या होना चाहिए k, ठीक है, और बाकी के लिए 0 जब i नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्केलर कहलाएगी कब, जब ए आई जे का एलिमेंट क्या हो, k हो, k कोई कॉन्स्टेंट है, आप k की जगह 2 2 2 2, k की जगह 3 3 3 3, और उसके लिए जो बराबर नहीं हो तो उसके लिए 0, तो मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे अपन इसको डिफाइन करें तो देखो A11 यानी k दोनों बराबर है, फिर 0 0 0, A22 k 0 0 0, A33 k, तो ये 3 क्रॉस 3 की ये क्या आ गई, स्केलर मैट्रिक्स आ गई। इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। 8 नंबर की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 8 नंबर की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इफ k बराबर 1, कहां पर, इस स्केलर मैट्रिक्स में, k बराबर क्या हो जाएगा, इस स्केलर मैट्रिक्स में, इफ k बराबर 1 इन अबव मैट्रिक्स या अबव स्केलर मैट्रिक्स, देन क्या हो जाएगा, देन कि ए आई जे क्या बन जाएगा दोस्तों, अपना ये डेल्टा बन जाएगा, कौन सा डेल्टा है, क्रोनेकर, कौन सा है, क्रोनेकर डेल्टा, ये इसकी वैल्यू 1 इफ आई बराबर जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आई बराबर जे, और ये 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, किस क्या बदल जाएगा, ए आई जे बराबर डेल्टा आई जे बराबर 1 इफ आई बराबर जे, और 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ये जो डेल्टा है दोस्तों ये है क्रोनेकर डेल्टा, कौन सा डेल्टा है, क्रोनेकर डेल्टा है। तो इसके लिए एग्जांपल सीधी सी बात है, k की वैल्यू 1 हो गई तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या कहेंगे दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, या आइडेंटिटी, और इसका यूनिट मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोला जाएगा। हाँ, अब दोस्तों अपन ने बात करते हैं थोड़ी सी डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है
कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे एन क्रॉस एन। सबसे पहली बात तो यह है कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरल बात है कि डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल, डिटर्मिनेंट, थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, गलत, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। कि डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके लिए नंबर ऑफ कॉलम का मान नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, जैसे 3x3, 4x4, 5x5 एंड सोन। इस हिसाब से कि कॉलम की संख्या रोज की संख्या के बराबर होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे डिटर्मिनेंट को अपन लिखें तो डिटर्मिनेंट को, जैसे ये मैट्रिक्स है ए, तो इसके डिटर्मिनेंट को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे मॉडुलस ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। और दोनों का ये क्या है, मॉडुलस है, यानी डिटर्मिनेंट है, तो ये हमेशा बराबर क्या होगा, ए का अलग मॉडुलस इंटू बी का अलग मॉडुलस। ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ए प्लस माइनस बी दो मैट्रिक्स का योग है, तो दोस्तों ये कभी भी क्या, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट बी के बराबर भी नहीं होगा, और इनके योग भी नहीं होगा, और इनके अंतर के बराबर भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स ए बी डिवाइडेशन में है, तो इनका मॉडुलस यानी डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का मॉडुलस बटे बी का डिटर्मिनेंट। और इसमें खास बात क्या है कि बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। ये मॉडुलस जो मैंने लगाया है इसको मैट्रिक्स में अपन दोस्तों क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी, ऐसे ही अपन पांचवी प्रॉपर्टी लिखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी interchange any two rows and any two column, two rows and column from a determinant, then its sign will be चेंज। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि अपन किसी डिटर्मिनेंट में दो रो एक्सचेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, या दो कॉलम इधर उधर करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दोस्तों छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक के कोई कांस्टेंट है जो ए मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर की घात अपने ऊपर लेके आएगा। ठीक है। ए, ठीक है। जैसे अपन बात करें ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये डिटर्मिनेंट कब निकल सकता है, डिटर्मिनेंट जब 7 नंबर। डिटर्मिनेंट ओनली पॉसिबल व्हेन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स है ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, एन क्रॉस एन, यानी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एन क्रॉस एन। ये मैंने पहली भी बात आपको लिखाई है कि जैसे मान लो ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स आपको दे दी, ए इक्वल्स टू ए आई जे, और आपको दे दिया 3x4, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो इसका डिटर्मिनेंट वी कैन नॉट फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट अपन नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना। जैसे अपन एक प्रॉब्लम करें दोस्तों इस डिटर्मिनेंट पे बेस पे, प्रॉब्लम क्या है
क्वेश्चन अपन को दे दिया A इक्वल्स टू AIJ, ठीक है, और 4x3, तो ये सीधी सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। एंड B मैट्रिक्स अपन को दे दिया B इक्वल्स टू BJK, और ये दे दिया 3x4, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। R 2 matrices, then determinant of 4AB बराबर पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ 4AB ऑप्शन फर्स्ट है 4⁻3 डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B। सेकंड क्या है दोस्तों 4⁻4 डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है। थर्ड क्या है 4⁻1 डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, और चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट को अपन ब्रेक कर ही नहीं सकते। जैसे अपन ने लिखा था AB का डिटरमिनेंट बराबर A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट, ये कब, जब ये क्या हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो वी कैन नॉट ब्रेक, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। देखो ये क्या है 4x3 और ये 3x4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है दोस्तों। ये मैट्रिक्स क्या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये अपन A और B को अलग अलग नहीं लिख सकते, A और B को अलग नहीं लिख सकते, तो सब में अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। क्या हो गया दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका आंसर आ गया। इसका सही आंसर क्या होता, देखो जैसे अपन बात करें 4AB डिटरमिनेंट ऑफ 4AB है, 4AB का डिटरमिनेंट ऐसे बराबर क्या हो गया भाई 4⁻, किसका 4⁻4। जैसे अपन करें कि AB तो 4×3 3×4 तो 4⁻4 कर दें अपन कि भाई इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4A, A क्या है 4×3 और B क्या है दोस्तों 3×4, ठीक है। अब कोई ये समझ जाए कि भाई ये 4AB 4×4 समझ जाए, ठीक है। तो इसको क्या कर दे अगला 4⁻4 और ये क्या हो गया AB, ठीक है, या 4⁻4 A का डिटरमिनेंट और B का डिटरमिनेंट। तो इसको आंसर कौन सा लगाएगा, ये वाला लगाएगा। लेकिन ये चीज़ तो क्या है, गलत है। इसको AB को अपन क्या नहीं कर सकते दोस्तों, ब्रेक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जो गिवन मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर नहीं है और ये भी स्क्वायर नहीं है, और अपन ने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 4⁴ A का डिटरमिनेंट और B का डिटरमिनेंट, ये किसके बराबर नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, यानी क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज आंसर इसका आ जाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैट्रिक्स की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन भी अपन जारी रखेंगे। आज मैंने शुरुआत की है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करवा दीजिए, ताकि मतलब मेरे में भी जोश बना रहे कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।